कोरियन ससुराल। कोरियन लोगों को भारतीय और भारतीय खाना बहुत पसंद है। वहीं कोरियन खाने भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड के सितारे भी कोरिया फूड की ओर खींचने लगे हैं। अंजलि, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन है, हमेशा बॉलीवुड को कॉपी करती रहती है। मैडम, मुझे आज ही निकलना है, कल नहीं जो तुम आराम से बैठी हो। हाँ जी, मुझे पता है। अभी ये अवार्ड फंक्शन खत्म होगा ना, तब तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी। अरे 2 बजे मेरी ट्रेन है और तुम 12 बजे पैकिंग करोगे? क्या बात है, गजब। दुनिया से अनोखी बीवी मिली है मुझे। तुम्हें पैकिंग से मतलब होना चाहिए, ना कि कब हो रही है पैकिंग उससे। ठीक है पापा, जो करना है करो। नेहा बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन देखकर पीयूष की पैकिंग करती है और वो चला जाता है। अगले दिन अंजलि रोज की तरह इतना लेट सोने पर भी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। खाना खाकर यश कहता है, भाभी रोज यही सब खा खाकर मन भर गया है, कुछ अलग कुछ अच्छा बनाओ ना। चुपचाप खा ले, यही खाना हेल्दी और टेस्टी होता है। इसके मुंह से तो आग लगी पड़ी है, बस चटके मटके चाहिए इसे। मम्मी और तुम भी ना, ये मेरे और भाभी के बीच की बात है। अब खाओ ना हेल्दी, मेरा मन भर गया है खा खाकर ये सब, एक ही खाना रोज। अरे ठीक है ना रमा, एक दिन यश की पसंद का खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप ही ने इसे बिगाड़ा है। पीयूष भी तो है, वो कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं करता। कोई नहीं, अब 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, कोई छोटी तो कोई बड़ी होती है। भाभी अब तो ग्रीन फ्लैग मिल गया है, अब मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाना है। ठीक है, अच्छा मैं कुछ अलग बनाती हूँ। ये नाश्ता करके यश और अनिल दुकान चले जाते हैं। रमा अपनी सहेलियों के साथ गपशप करने में लग जाती है। यहाँ अंजलि नाश्ता करते करते सोचती है कि वो ऐसा अलग क्या बनाए जो आज तक उसने ना बनाया हो। कुछ अलग ट्राई करने का मन हो रहा है, कुछ ऐसा बनाती हूँ जो फेमस भी हो और ट्रेंड में भी हो। तभी टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को अंजलि उठाती है और बॉलीवुड न्यूज पढ़ने लगती है। बॉलीवुड सितारों के बीच कोरियन खाने की ललक। सबको कोरियन खाना बहुत पसंद आ रहा है, जैसे कि अपनी दिशा पटनी, जानवी कपूर और भी कई सारे फिल्मी सितारे हैं जो कोरियन फूड के फैन हो रहे हैं। क्रिकेट दुनिया की बादशाह की पत्नी अनुष्का शर्मा को भी पसंद है कोरियन फूड। जब ये लोग कोरियन फूड खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कोरियन फूड बनाऊंगी आज। अंजलि यूट्यूब खोलकर कोरियन डिश देखने लगती है। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सबके नाम इतने अटपटे होते हैं कि अंजलि को समझ में नहीं आता। वेगन किमची, नबा किमची, गामजेजियन, डुब्बू जोरिम, ये कैसे कैसे नाम है, समझ में नहीं आ रहा। आज क्या बनाओ इनमें से? गामजेजोन मतलब पोटैटो पैनकेक। अच्छा, तो यही बनाती हूँ आज मैं। अंजलि पहले पोटैटो पैनकेक बनाने की रेसिपी देखती है। ये तो हमारे यहाँ आलू टिक्की जैसे बनती है वैसी है, बस इसमें लच्छे आलू का इस्तेमाल करना है। अब अंजलि बनाएगी इंडियन तड़के के साथ कोरियन खाना। अंजलि आलू क्रश करके उसमें मसाला मिलाती है, फिर उसकी टिक्की सेकती है। पैनकेक हो गया तैयार। अब साथ में बनाती हूँ धनिया की चटनी और इमली की चटनी। आहा, क्या स्वाद आएगा। वाह अंजलि वाह। अंजलि खाना बनाकर रात में सबको परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू, क्या बनाया तूने? यश, एनी गेसेस? नहीं भाभी, जल्दी से खिलाओ अब बस। एक वीडियो बनाना यश, कल तुम्हारे भैया को दिखाऊंगी, उन्होंने मिस कर दिया। ओके डन। अंजलि पोटैटो पैनकेक से सजी हुई प्लेट पर से ढक्कन हटाती है और कहती है, प्रेजेंटिंग यू ऑल अ कोरियन डिश, पोटैटो पैनकेक्स। यश वीडियो बनाता है और फिर कहता है, भाभी गजब, ये तो सॉलिड दिख रहा है। यश पैनकेक को चटनी के साथ खा लेता है। रमा अनिल का मुंह देखने लगती है और धीरे से कहती है, अब क्या रात को बस यही खाकर रहेंगे हम? ये तो आलू टिक्की है, पैनकेक फलाना चिलाना बोल रही है। अरे कोई नहीं, उसका मन रखने के लिए खा लो ना। रुको बहू, एक काम करना, मेरे और तेरे मम्मी के लिए ना इसमें दही डालकर ऊपर से इमली की चटनी और भुजिया डालकर ला देना। 2-2 टिक्की दे देना। टिक्की नहीं है, पोटैटो पैनकेक है पापा जी। हाँ हाँ वही। अंजलि वैसा ही बनाकर ला देती है जैसा अनिल कहता है। अगले दिन सुबह 5 बजे पीयूष घर आता है। पीयूष अंजलि से कहता है, तुम्हारे हाथ के खाने को मिस कर रहा था मैं। सच में? आज ना मैं तुम्हें कोरियन डिश बनाकर खिलाती हूँ नाश्ते में। ठीक है मेरी जान। अंजलि फिर से गूगल में कोरियन फूड सर्च करने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है पलक तिवारी की तस्वीर पर, जिसमें वो स्पाइसी की बॉम्ब कोरियन नूडल्स खा रही थी। आज मैं कोरियन नूडल्स ही बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए। क्या बात है, हर कोई कोरियन खाना खा रहे हैं और मुझे ही नहीं पता था।
अंजलि पूरा वीडियो देखती है नूडल्स बनाने की, फिर कोरियन नूडल्स बनाती है और सबको परोसती है। यश, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। थैंक यू भाभी, ऐसी ही आप मेरी फेवरेट नहीं हो। देवर जी आप भी ना। तुम दोनों देवर भाभी अपनी बातें बंद करो और हमें खाना दे दो अंजलि, मुझे दुकान जाना है। अंजलि कोरियन नूडल्स सबको परोसती है। रमा का कलेजा मुंह को आ जाता है। बहू अब क्या भूखे रखेगी हमें? इन सबसे पेट भरता है क्या? कल रात में भी भूखी रह गई थी मैं। मम्मी जी आप खा के तो देखो, ये वैसे नूडल्स नहीं है, कोरियन नूडल्स है, हेल्दी है। इसमें पालक के पत्ते, सादे तिल और मशरूम भी डाले हैं। चीनी के साथ ना चिल्ली फ्लेक्स भी है, कुछ अलग है, ट्राई तो कीजिए। अरे मुझे ये सब नहीं खाना, रहने दे, मैं खुद ही बना लेती हूँ खाना। अनिल रमा का हाथ पकड़ लेता है। एक बार ट्राई तो करो माँ, सच में टेस्टी है, कुछ अलग बनाया है अंजलि ने। लेकिन अंजलि ये सब ना नाश्ते में मत बना करो, और हाँ तुम्हें बनाना हो तो साथ में नॉर्मल फूड भी बनाओ जैसा माँ खाती है। मम्मी जी मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, मुझे पता था आप नहीं खाओगी ये, लेकिन एक बार खा के देखो तो सही। देखा आपकी बहू कितनी होशियार है। सब शौक से खाते हैं। तभी पड़ोस की अंजलि की एक सहेली वहां आती है। अंजलि भाभी वो आपसे कुछ काम था। बेटा काम बाद में करना, पहले तू हमारे साथ नाश्ता कर ले। नहीं आंटी जी। क्या नहीं, बैठ, मैं परोस रही हूँ। अंजलि पड़ोसन को कोरियन नूडल्स देती है और वो कहती है, अंजलि भाभी ये क्या है? कोरियन नूडल्स। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये चीनी मिली हुई नूडल्स कौन खाता है भाभी? कौन? क्या पलक तिवारी का नाम सुना है कभी? कौन है ये? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। अरे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ठीक है इसका नाम नहीं सुना। जानवी कपूर का तो सुना होगा ना, वो खाती है कोरियन नूडल्स। अब बोल देना जानवी कपूर का भी नाम नहीं सुना। अरे श्रीदेवी की बेटी है वो। हाँ वो तो पता है मुझे। जानवी कपूर खाती है और तो और वो बनाती भी है। अच्छा खाती होगी, लेकिन हम ना आम लोग हैं, कोई फिल्मी सितारे नहीं है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुन, तू आना थोड़ी देर में बाहर, मैं चलती हूँ। पड़ोसन चली जाती है। अंजलि यश से कहती है, देवर जी कैसा लगा आपको? टू गुड भाभी, ऐसे ही रोज कुछ नया ट्राई कीजिए। वही ना, इन गवार लोगों को क्या ही समझ में आएगा। कितना क्लासी फील होता है इन फिल्मी सितारों की तरह पहनना, खाना खाना। और मेरा टिफिन पैक कर दो जान, और उसमें ना आलू के पराठे देना, अपना ये कोरियन खाना नहीं। अंजलि मुंह बनाकर चली जाती है और टिफिन पैक करके दे देती है। दिन बीतने लगते हैं। अब हर रोज अंजलि कोई ना कोई कोरियन डिश बनाती। एक रोज अंजलि न्यूज़पेपर में देखती है कि उनके शहर में एक कोरियन रेस्टोरेंट खुला है। कोरियन खाने की बढ़ती पसंद को देखकर आपके शहर में खुल गया है कोरियन फूड कॉर्नर। अब मैं आज खाने यही जाऊंगी रात को। अंजलि यश को फोन करके कहती है, यश चलना है ना, आज रेस्टोरेंट खुला है कोरियन स्टाइल फूड का। हाँ भाभी, एक आप ही तो हो जो मेरे टाइप हो इस घर में। तुम अपने भैया से बात करके रात का प्रोग्राम सेट करो ना। ओके भाभी। यश पीयूष को फोन करता है और उस रात पीयूष सबको लेकर कोरियन फूड कॉर्नर जाता है। वहां जाकर रमा चिड़चिड़ाने लगती है, घर पर भी कोरियन, यहाँ भी कोरियन, क्या है ये? पीयूष तुम लोग खा लो, मैं घर पर खा लूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी। कभी कभी ठीक है, लेकिन अब ये रोज हो रहा है। हमें इन सब की आदत नहीं है, ये सबसे पेट नहीं भरता और तबीयत भी खराब हो जाती है। पापा सही कह रहे हैं, कल से ये सब बंद। अंजलि नॉर्मल खाना बनाओ। माँ मैं तुम्हें साउथ इंडियन होटल ले चलता हूँ, वहां तुम और पापा डोसा खा लेना। पीयूष यश और अंजलि को छोड़कर रमा और अनिल को अपने साथ ले जाता है। अंजलि यश से कहती है, यार मैं तो कोरियन के साथ इंडियन खाना भी बनाती हूँ। मम्मी जी मुझे कैसे बदनाम कर रही हैं तुम्हारे भाई के सामने। उन्हें समझ में नहीं आता कि अभी कोरियन बहुत ट्रेंड में है। अरे ये सब छोड़िए ना, एंजॉय कीजिए ना भाभी। सब खा पीकर चले जाते हैं। रात को अंजलि को नींद नहीं आती तो वो बॉलीवुड न्यूज देखने लगती है। बिबिम्बैप, ये क्या है? सबको इसे खा रहे हैं, रेसिपी देखूं कैसे बनता है। अंजलि पूरी रेसिपी देखती है। लो बेटा, इसमें तो कुक्ड राइस और बॉइल्ड वेजेस है। ये तो मम्मी जी और पापा जी भी खा सकते हैं शौक से। कल यही बना लेती हूँ, और अब ऐसे ही डिश देखकर बनाऊंगी ताकि मुझे 2 अलग अलग खाने ना बनाने पड़े, बहुत लोड बढ़ जाता है। अगले दिन अंजलि बिबिम्बाप बनाती है और सबको सर्व करते हुए कहती है, मम्मी जी आपको हमेशा मेरे से कंप्लेन लगी रहती थी ना, मैं क्या उल्टा सीधा बनाती हूँ, तो आज आपके लिए चावल और वेजेस है। अंजलि बॉइल्ड चावल को बीच में रखकर उसमें तेल डाल देती है, फिर बॉइल्ड वेजेस साइड में सजा देती है। रमा ये देखकर खाने से ही उठ जाती है। बहू तो पागल हो गई है क्या टीवी देख देख कर? हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते क्या? ये कैसे खाऊंगी मैं?
कोई खा सकता है क्या? सुबह पहले चावल, वो भी ऐसा। तुझे खाना नहीं देना है तो बता दे। रमा उठकर चली जाती है। ये तो हेल्दी भी और अच्छा भी है। मम्मी जी टेस्ट किए बिना और उठकर चली गई। रमा तुम ये क्या कर रही हो, कुछ तो समझो। पीयूष भी उठकर बिना खाए ऑफिस चला जाता है और उस दिन कोई खाना नहीं खाता। अनिल रमा को जाकर समझाता है। रमा क्या है, तुम भी बच्चों की तरह करोगी तो कैसे चलेगा? बहू के सर पर बॉलीवुड का चश्मा चढ़ गया है, वो ऐसा नहीं उतरेगा। उसे उसके तरीके से ही समझाना होगा। पीयूष और अंजलि के रिश्ते में खटाश ना आए, उसके लिए तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना होगा। मेरे लिए नहीं तो अपने पीयूष के लिए थोड़े दिन मैनेज कर लो। पीयूष खुद ही संभाल लेगा सब। हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं और गुस्से में चिल्ला पड़ी। क्या करूं, बहू ऐसे अजीब गरीब खाने बना रही है कि मन ही उठा हुआ है खाने से। मैं समझता हूँ सब, लेकिन अब बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रमा अंजलि से अब कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और अंजलि के सिर पर कोरियन फूड का नशा और चढ़ जाता है। वो दिन भर कोरियन खाना ही नहीं बल्कि कोरियन ड्रेसेस, कोरियन हेयर स्टाइल भी देखती रहती। एक दिन अंजलि बॉलीवुड न्यूज देख रही थी। बॉलीवुड सितारों के बच्चे हुए कोरियन फूड के फैन, तो क्यों ना हम और आप भी इसे ट्राई करें, जैसे स्पाइसी कुकुम्बर सलाद, चिल्ड सोया मिल्क नूडल्स सूप, कोल्ड नूडल्स और सूप। अंजलि इतने डिशेस पढ़कर पगला जाती है और सबकी रेसिपी देखने लगती है एक एक करके। इधर पीयूष दुकान में बैठा सोचता है, कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी, वरना पता नहीं अंजलि का ये जुनून कितना भारी पड़ेगा। पीयूष दिन भर यही सोचता है और रात को अपने घर जाता है और देखता है अंजलि खाने के लिए बहुत कुछ बनाकर रखी होती है। सब आपका ही इंतजार कर रहे थे पीयूष जी। हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि खाना लगाती है जिसमें टोफू, कोरियन मोमोज, स्वीट क्रिस्पी मशरूम, इंस्टेंट नूडल्स होता है। कैसा लगा खाना बताओ? अब कैसा क्या होगा, अब तो बोलना ही छोड़ना होगा। तुम बनाओगी तो वही जो तुम्हें बनाना है। ये सब कोई खा सकता है क्या? तुम्हें जब पता है कि मुझे सिंपल इंडियन फूड पसंद है, तब भी तुम घर पर यही सब बनाती हो, तो क्या करूं? खाना ही पड़ेगा, वरना घर का माहौल खराब हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? खाना कितना स्वाद है, ये तो देखो। आज तो मम्मी जी ने भी कुछ नहीं कहा। मशरूम हेल्दी होता है और ये स्पाइसी सलाद। रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये भी कभी कभार बना दिया करो। ऐसा लग रहा है जैसे खाए हुए सालों हो गए। यश, तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें? भाभी टू गुड। तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है? ये क्या बात हुई? इससे हीरोइन का क्या मतलब? अरे बताओ तो। दिशा पटनी। दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ को के पॉप पसंद है, मतलब कोरियन संगीत, और जानवी कपूर को कोरियन फूड। कोरियन की सभी चीजें बॉलीवुड में पसंद की जा रही हैं। अब क्या पता दिशा पटनी के खाने का राज भी कोरियन बॉइल्ड वेजेस ही हो। ये सब तुम्हारे मन की सोच है। क्या तुम भी ना सबको को रिलेट खुद ही कर रही हो? अब जो भी बनाया खाने को दे दो, वरना आधा पेट जो खाता हूं ना वो भी नहीं खा पाऊंगा। तुम तो कोरिया ही चली जाओ। चुप रहो जी, कुछ भी मत बोलो ना। अगले दिन पीयूष ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है। यार मैं पूरा पागल हो गया हूं अपनी पत्नी की हरकतों से, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार नहीं है। रुक जा, तुझे एक उपाय बताता हूँ। तेरी बीवी बॉलीवुड की कायल है ना, तू भी अब वही कर। उसी का सिक्का उसी पर चला। क्या मतलब? क्या क्या, जैसे वो हर बात पर बॉलीवुड का नाम लेती है, तू भी बॉलीवुड का नाम लेकर अपने मन का काम करवा ले। गजब यार, मान गए तेरे दिमाग को। इधर पीयूष को अपने दोस्त की बात समझ में आ जाती है और वो समझ जाता है कि क्या करना है उसे अब। जैसे ही पीयूष शाम को घर जाता है तो देखता है अंजलि घर में किटी पार्टी रखी है, जिसमें भी उसने बस कोरियन खाने और स्टार्टर रखे हैं। ये देखो, ये कोरियन सूप मैंने पहली बार ट्राई किया है, ये पियो। चाय और कॉफी तो हमेशा ही पीते होंगे। सच में अच्छा है, तेरे हाथ में ना जादू है। सही में कुछ अलग है, मुझे भी रेसिपी बताना। ये क्रिस्पी मशरूम खाते हुए हाउसी खेलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। हाउसी खेलने के बाद सब कोई फिर से कोरियन नूडल्स एंजॉय करते हैं और अंजलि की तारीफ करते हैं। यार तुझे कोरियन नूडल्स का आइडिया कहाँ से आया? अब बस वो पलक तिवारी है ना, उससे। मैंने उसका एक वीडियो देखा था जिसमें वो कोरियन नूडल्स खा रही थी, फिर मैंने ये सर्च किया और बना लिया। चलो अच्छा है। सब खा पी कर चली जाती हैं। अंजलि पीयूष के पास जाकर अपनी तारीफ करने लगती है। देखा, मेरी सहेलियों को मेरे हाथ का कोरियन डिश कितना पसंद आया, वरना किसी को तो ताने मारने से फुर्सत नहीं होती। अच्छा है ना, जो ताने नहीं देते उसे ही रोज खिलाया करो।
अंजलि चुप हो जाती है और पीयूष बिना खाए सो जाता है। अगली सुबह पीयूष एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें एक न्यूज़ थी। पीयूष जानबूझकर सबके सामने वो न्यूज़ जोर जोर से पढ़ने लगता है। दीपिका पादुकोण की पहली पसंद है भारतीय रसम राइस। भारतीय खाना भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबकी पहली पसंद है। आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे बड़े फिल्मी सितारों का फेवरेट खाना है दाल चावल। लेकिन हमारे घर में तो सबको कोरियन बनाना है। अब किसी को क्या ही समझा सकते हैं पापा। हमारे यहाँ खाने की डिश की कमी है क्या? एक से एक डिशेस हैं। अंजलि रसोई में आती है और पीयूष के हाथ से पेपर लेकर फिर खुद से पढ़ती है। क्या हुआ मैडम? नहीं, कुछ नहीं। अंजलि रसोई में जाकर कोरियन खाने की जो तैयारी कर रही थी उसे फेंक देती है और गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर सबको नाश्ते में परोसती है। कैसा लगा मेरा खाना? बहुत अच्छा बहू, तू जो भी बना दे हमें सब चलेगा। भाभी ये क्या बना दिया आज आपने? यार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखो, इंडियन खाने उन्हें बहुत पसंद है। अब तो मुझे एक्सप्लोर करना ही होंगे वैरायटीज। दोपहर में मैं दाल चावल और आलू प्याज का भरता बना दूंगी। पीयूष अंजलि की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराता है। तीर सही निशाने पर लगा है। अनिल धीरे से रमा से कहता है, आज जाकर मेरे बेटे ने दिमाग लगाया। देखा रमा, मैंने जो कहा था वही हुआ ना? हाँ जी, अब समझ में आ गया। हर समय लड़ाई से समाधान नहीं निकलता, लोहा लोहे को काटता है। बिना कुछ किए ही अंजलि लाइन पर आ जाती है और सबको इंडियन खाना मिलने लगता है फिर से।